So guys, welcome back to my channel Zen Anime and today we will talk about अस्ता powers। बात शुरू से करते हैं। अस्ता वो बच्चा था जिसमें जादू का एक कण भी नहीं था, पूरा एंटी मैजिक, और आज वही लौंडा इतना ताकतवर है कि एक पूरा ग्रह तक तबाह कर सकता है। उसने सुप्रीम रैंक के डेविल्स को भी धूल चटाई है, जहां बाकी कैप्टनों ने हार मान ली थी। उसने एंटी मैजिक पर कंट्रोल करना सीखा, ट्रू डेविल यूनियन हासिल की और लैंड ऑफ द सन में ट्रेनिंग के बाद उसने ज़ेटन नाम की नई पावर अनलॉक कर ली। ट्रू डेविल यूनियन में ही अस्ता एक ग्रह को नेस्तनाबूद कर सकता था, लेकिन अब ज़ेटन आने के बाद वो पहले से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन ज़ेटन क्या है? हर इंसान के पास की यानी लाइफ एनर्जी होती है, जिससे अनजाने में ही जादू बनता है। अगर तुम इस एनर्जी को होश पूर्वक इकट्ठा करके शरीर के एक हिस्से में लाओ, जैसे हाथ में, तो उससे किया गया हर अटैक 10 या 100 गुना तक पावरफुल हो सकता है। यही प्रोसेस है ज़ेटन। चूंकि अस्ता के पास जादू नहीं है, उसने ये तकनीक एंटी मैजिक के साथ एडजस्ट की, और जहां लोगों को ज़ेटन मास्टर करने में सालों लग जाते हैं, वहीं हमारे अस्ता ने इसे कुछ ही दिनों में सीख लिया था। अब अस्ता की करंट पावर को हम 3 चीजों से समझेंगे: स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। स्पीड, क्या मैं कहूं कि अस्ता रोशनी की रफ्तार से भी तेज है? उसने स्पीड ऑफ लाइट को एल्फ आर्क में ही पीछे छोड़ दिया था। अगर याद हो, उसने डार्क एल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही लाइट स्पीड मूवमेंट कर ली थी, और बाद में तो वो और भी तेज हो गया। असली पावर अब स्पीड किंगडम में देखने को मिला, जहां नामा और लिलिथ दोनों डार्क ट्राइड से 2 गुने ताकतवर आए। अस्ता ने सिर्फ उनसे बचा ही नहीं, बल्कि अपनी इम्परफेक्ट डेविल यूनियन से उन्हें हरा भी दिया। कुछ कैप्टन मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते। लूसीफरों से लड़ाई में तो बाकी कैप्टन उसकी स्पीड से भी कॉप अप नहीं कर पा रहे थे। और ध्यान रहे, लूसीफेरो कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि सुप्रीम रैंक डेविल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। ट्रू डेविल यूनियन में अस्ता ने उसकी भी धुनाई कर दी, लेकिन ज़ेटन के बाद अस्ता की स्पीड और भी बढ़ गई है। लैंड ऑफ द सन में पैलेडियन लिली से लड़ते वक्त वो उसके जादू से कॉपी नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्लोवर किंगडम लौटने के बाद उसने डिम्नाटियो को एक ही वार में सिंगल स्ट्राइक से नॉकआउट कर दिया, और डिम्नाटियो अपने ऊपर आता वार देख भी नहीं पाया। तो अब अस्ता लाइट स्पीड से 100 गुना तेज हो चुका है। स्ट्रेंथ, हमें बताया गया था कि लूसीफेरो को सिर्फ अस्ता ही हरा सकता था, और वर्तमान विलेन लूसियस लूसीफेरो से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसे हराने के लिए अस्ता कुछ नया लेकर आया, वो है ज़ेटन। लैंड ऑफ द सन में अस्ता ने अकेले ही 5 हेडेड ड्रैगन को मार गिराया। उस समय वहां सबसे ताकतवर योसंगा था, हाँ, वही मेरे लियोना वाला। लेकिन योसंगा की ज़ेटन मैजिक को कट नहीं कर सकती, जबकि अस्ता की कर सकती है। इस हिसाब से अस्ता लैंड ऑफ द सन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से भी आगे है। इतना ही नहीं, डोरोथी का ग्लैमर वर्ल्ड, जो अनंत स्पेस है, उसे यामी ने एक डायमेंशन स्लैश से काटा था। वही अटैक अब अस्ता ने कॉपी कर लिया है, और चूंकि उसके पास ज़ेटन है, ये अटैक और भी घातक हो गया है। यही वजह है कि उसने 5 हेडेड ड्रैगन को मारते समय आसमान को ही चीर दिया था। डिम्नाटियो को तो पूरी ब्लैक बुल्स मिलकर नहीं रोक पाई थी, और अस्ता ने उसे एक ही स्ट्राइक में ढेर कर दिया। साथ ही अपना एंटी मैजिक शेयर करके उसने पूरी ब्लैक बुल्स को इतना पावरफुल बना दिया है कि मैग्ना तक ने मिलकर लूसियस के क्लोन को पीटा। जरा सोचो, अस्ता खुद कितना ताकतवर रहा होगा। ड्यूरेबिलिटी, ज़ेटन आने के बाद अस्ता पहले से कहीं ज्यादा टिकाऊ बन गया है। लूसीफेरो की लड़ाई में हमें बताया गया था कि उसकी एक सिंगल ईटी किसी को भी खत्म करने के लिए काफी है। फिर भी अस्ता ने उसके ढेरों पंच झेले। हाँ, उसने खुद कहा था कि लूसीफेरो ने सिर्फ पंच मारा और मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। बाद में इचिका ने ज़ेटन के एक ही अटैक से ट्रू डेविल यूनियन वाले अस्ता को नॉकआउट कर दिया। ध्यान रहे, इसी फॉर्म में उसने लूसीफेरो को कुत्ते की तरह पीटा था, यानी इचिका के अटैक लूसीफेरो से भी तगड़े थे। लेकिन ट्रू डेविल यूनियन की खूबी ये है कि अस्ता अपने शरीर में कहीं भी एंटी मैजिक मैनिफेस्ट कर सकता है, जो उसे लगभग अविनाशी बना देता है। इस फॉर्म में कोई भी जादू उसके संपर्क में आते ही कैंसिल हो जाता है।